हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंदन अड्डा। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो यदि आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 3 का 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 1/√2 जो है सो बताना है, सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या मान लिए। जब परिमेय संख्या होता है तो इसे हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि A और B दो अभाज्य संख्या हो। तो मान लेते हैं ए और बी जो है दो सह अभाज्य संख्या है। जब दो सह अभाज्य संख्या है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर हम इसको लिख सकते हैं A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इसका परिमेयकरण कर दीजिए, ठीक है। इसका परिमेयकरण कर दीजिए, या सिंपल फॉर्म में इसी को चेंज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन इसको परिमेयकरण कर दीजिए तो सिंपल फॉर्म में आसानी से आप व्यक्त कर सकते हैं A/B। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, √2/2 बराबर A/B। तो अब ये हो गया √2 बराबर 2A/B। अब यहां से देखिए इसका RHS जो है यह एक परिमेय संख्या को दर्शाता है, लेकिन √2 जो है क्या, एक अपरिमेय संख्या। तो यह आपस में बराबर हो ही नहीं सकता। अतः हम जो माने हैं वो हमारा मानना जो है वही गलत होता है। इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 1/√2 जो है सो एक परिमेय संख्या, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ चूंकि 2A/B एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एक भाग जो है सो परिमेय संख्या को व्यक्त करता है, दूसरा भाग जो है सो अपरिमेय संख्या को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर दोनों जो है आपस में बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा जो मानना है कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है वही गलत हो जाता है। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, यह प्रूव करना। तो क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 7√5 मान लेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या मान लिए 7√5 एक परिमेय संख्या। अब हम मानते हैं
माना कि ए और बी दो सह अभाज्य संख्या हो, तो सह अभाज्य संख्या होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7√5 इक्वल टू लिख सकते हैं ए बटा बी। अब रूट वाला भाग को यहीं छोड़ देंगे, बाकी जो वैल्यू है सो इस साइड ले आएंगे। तो यहां से क्या आता है, √5 बराबर ए बटा 7b। अब ए बटा 7b आया। अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक तरफ क्या है परिमेय संख्या, दूसरे तरफ क्या है अपरिमेय संख्या। तो इसे आप कह सकते हैं जो हम माने हैं यह हमारा मानना ही गलत है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या दूसरा परिमेय संख्या नहीं हो सकता, तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो बराबर आया है यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बटा 7b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि 7√5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या को व्यक्त करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 6 + √2 जो है इसे प्रूव करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या। तो इसे भी ऐसे ही हम बनाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी प्रकार बनेगा। 6 + √2 इसको ही मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, तो इसे हम यह भी मान लेंगे, माना कि ए और बी दो सह अभाज्य संख्या है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर ए बटा बी लिख सकते हैं। अब यहां से क्या आएगा, √2 बराबर ए बटा बी -6। अब आप यहाँ से यह बता सकते हैं कि इस तरफ एक परिमेय संख्या को व्यक्त किया जा रहा है, इस तरफ अपरिमेय संख्या। तो यह हमारा विरोधाभास, मानना ही विरोधाभास है कि यह एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि ए बटा बी -6 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय
संख्या है। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 1.3 का सभी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दिया हूं। तो आप पीछे वाले जो भी क्वेश्चन आप यदि नहीं बनाए होंगे तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।